सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है मोबाइल फोन। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय सबका आता है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तिली से लाखों पेड़ भी जल सकते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है मेरी। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानने वाले लोग कमेंट में लिखे राधे राधे। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपने पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम जी के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम जी को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। जीवन है इंसान, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे? एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है। कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। एक लड़का अपने पिता से अपनी जिंदगी की वैल्यू पूछता है। पिता उसे एक चमकीला पत्थर देता है और उसे बाजार जाने को कहता है, और अगर कोई इसे लेना चाहे तो उसे केवल 2 उंगली दिखाना, लेकिन उसे बेचना मत। बाजार में एक महिला उसे उस पत्थर की कीमत पूछती है। वो उसे 2 उंगली दिखा देता है। महिला कहती है 200। ये सुन के लड़का भागते हुए अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब की बार उसका पिता उसे म्यूजियम में भेजता है। एक आदमी उसे पत्थर की कीमत पूछता है। वो 2 उंगली दिखा देता है। आदमी कहता है 2000 में इसे खरीद लूंगा। लड़का अपने पिता के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। अब उसे उसका पिता कीमती पत्थरों की दुकान में भेजता है। दुकानदार वो पत्थर देखकर उछल पड़ता है और कहता है, इतने सालों से मैं इसे खोज रहा हूं, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, मुझे बताओ। लड़का उसे 2 उंगली दिखा देता है। दुकानदार कहता है 2 लाख ठीक है, मुझे दे दो। लड़का आश्चर्यचकित होकर वापस अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ बताता है। उसका पिता कहता है, बेटा, जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम कहां हो। कुछ लोगों के लिए तुम कुछ नहीं हो और कुछ लोगों के लिए तुम ही सब कुछ हो। कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम डले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं।
इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतने बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो 1 झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तुम मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने, उतने हो नहीं तुम। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार किसी दूसरे को बोझ लगने लगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच समझ ले, क्योंकि चीनी और नमक का कलर एक समान होता है, लेकिन दोनों का हमारी जिंदगी में अलग अलग काम होता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो शमशान में ही होगी। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती यकीनन वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। सभी के जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई काम कभी बिगड़ जाता है तो कभी बहुत अच्छा हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसलिए ज्यादा शिकायत करने, निराश होने, हार मानकर से बना काम भी बिगड़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहें और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी।
मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। 7 चीजें हमेशा प्राइवेट रखो। 1. पैसों को। 2. परिवार की समस्या को। 3. अपनी ताकत और कमजोरी को। 4. अपने अगले कदम को। 5. अपने दुश्मनों को। 6. अपने लक्ष्य को। 7. अपनी बीमारियों को। बात कड़वी है पर सच है। मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री पति को बादशाह बनाकर रानी बन जाती है, क्योंकि जहां नारी की इज्जत होती है वही भगवान का निवास होता है। जब सहन की लत लग जाए तो कुछ कहने की चाह नहीं रहती। जितना सहते रहोगे दुनिया आपको उतना ही दबाती रहेगी। कभी खुद के लिए भी चिल्लाओ, आवाज उठाओ। हर बात सहन करना अच्छी बात नहीं होती। आजकल लोगों को आपके दुख और जज्बात की कदर ही नहीं है। उनके सामने आप कुछ भी कहो, उनको तो आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है। नाराजगी झूठी और फिक्र सच्ची होनी चाहिए, पर लोग नाराजगी सच्ची और फिक्र झूठते हैं। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन वो ये सोचना भूल जाते हैं कि किसी के भरोसे ने ही उसे पागल किया होगा। आप आजकल हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और वही भरोसा जब टूटता है तो आपका दिल दुखता है। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि उस इंसान पर आपने भरोसा क्यों किया था, उस इंसान से आपने सीखा क्या था, उसके भरोसे के टूटने के बाद आपने अपने जीवन को किस तरह बदला था। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बनने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी याद बन जाओ। हमेशा याद रखना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि जब लोग बदल सकते हैं तो फिर किस्मत क्या चीज है। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक, हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए यह कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए यह कर देंगे। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है,
इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करें और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे।